इस आग के फीनिक्स को लोहे के जाल में पकड़ लिया गया था। उसने एक जलती हुई आंसू की बूंद गिराई और आदमी से गुहार लगाई कि उसे आजाद कर दे। आदमी उसे राजा के पास ले जाने की योजना बना चुका था, लेकिन फीनिक्स को मरते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स नए जीवन की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर आदमी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ गया। अपनी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने एक जलता हुआ पंख आदमी के पास छोड़ दिया ताकि वो इसे सबूत के तौर पर राजा को दे सके। लेकिन जब आदमी ने पंख राजा को दिखाया तो वो अब बुझ चुका था और साधारण मुर्गी के पंख जैसा दिख रहा था। राजा को लगा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसने उसका सिर कटवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था, वो जलता हुआ पंख अचानक चमकने लगा। पूरा आसमान लाल हो गया क्योंकि फीनिक्स ने आदमी की मुसीबत पहले ही भांप ली थी और उसे बचाने के लिए दूर से उड़कर आ गया था। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी गर्म लपटों ने पूरे शहर को रोशनी से भर दिया। ये देखकर शहर वाले मान गए कि आदमी सच बोल रहा था और उसे हीरो बुलाने लगे। ये देखकर राजा ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन मन में बदला लेने की ठान ली। उसने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेजा। राजा जानता था कि ये सफर खतरनाक है और कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गड्ढा है जो कुछ भी कर सकता है। गड्ढे की मदद से वो जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ बर्फ के दरवाजे के सामने जलता हुआ पंख फिर से जलने लगा और बर्फीले दरवाजे में घुस गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। गधा फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर अटक गया। इवान के पैर भी बर्फ में जम गए थे। उसने अपने जूते उतार दिए और संभलते हुए गुफा के अंदर चला गया। वहाँ उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फीनिक्स के पंख की मदद से इवान ने राजकुमारी को जगा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजा बूढ़ा है, उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका दूल्हा केवल कोई योद्धा या राजकुमार हो सकता है। इवान को निराश करने के लिए राजकुमारी बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। तभी गधा समय पर आ गया और दोनों को बचा लिया। जल्द ही इवान राजकुमारी को वापस लेकर आया, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसके पास ओशन हार्ट रिंग होगा। जब राजा को पता चला कि ये अंगूठी एक शार्क के पास है, तो उसने इवान को बुलाया। अगले दिन इवान गड्ढे पर बैठकर विशाल समुद्र पार करने निकल पड़ा, लेकिन एक सीगल ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधे समुद्र में गिर गया। जब इवान समुद्र की गहराई में पहुंचा तो उसे एक विशाल लोहे की जंजीर दिखी जो किसी चीज को बांध रही थी। ये आदमी और उसका गधा एक आइलैंड पर कपड़े सुखा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक विशाल व्हेल रो रही थी। दरअसल किसी ने उस व्हेल को जंजीरों से बांध रखा था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस आदमी को एक जोरदार छींक आई, जिससे उसके दिमाग में व्हेल को आजाद करने का एक आइडिया आया। असल में वो कोई आम गधा नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाला गधा था। वो आदमी गधे के ऊपर बैठकर व्हेल की नाक के अंदर चला गया। गधा अपने पंखों से व्हेल की नाक को रगड़ने लगा, जिससे व्हेल का सिर ऊपर उठने लगा। इस हरकत से उसकी जंजीरें टूटने लगी। जैसे ही व्हेल ने जोरदार छींक मारी, उसके मुंह से वो आदमी, गधा और कई जहाज बाहर आ गए। साथ ही व्हेल भी आजाद हो गई। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो सब्सक्राइब कर दो। राजा ने इस आदमी को उबलते पानी में धकेल दिया और राजकुमारी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी गिरा दी और अगले ही पल आदमी बर्तन से बाहर उड़ गया। लेकिन फिर आदमी बर्फ के बर्तन में गिर गया और एक पल में वो उसी वक्त जम गया। एक जलती हुई पंखी बर्तन में उड़कर आई और आदमी फिर से बर्तन से बाहर उड़ गया। हालांकि आखिरी बर्तन में गर्म तेल था और आदमी उसमें गिर गया और अब कभी हिला नहीं। लोग समझने लगे कि आदमी को तला गया था और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक डैंडेलियन बर्तन में उड़कर आया और आदमी धीरे धीरे पवित्र रोशनी में घिरा हुआ ऊपर उड़ने लगा। असल में ये डैंडेलियन उस आदमी के पालतू गधे द्वारा दुनिया के अंत से